वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एटीएम सिस्टम हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा यूज़र इंटरफेस है कि सबसे पहले जब यूज़र एटीएम में लॉगिन करने लगेगा तो उसको उसका कार्ड नंबर एंटर करना होगा, पिन एंटर करना होगा एंड देन सबमिट बटन। फिर जब वो क्लिक करेगा तो डेटाबेस में जो डाटा है उससे उसका यूज़र का डाटा मैच होगा। अगर वो वेरीफाई हो गया तो होम पेज पे वो चला जाएगा, एटीएम डैशबोर्ड लिखा नजर आएगा उसको, करंट बैलेंस जो है वो, फिर कितनी अमाउंट उसने एंटर करनी है और उसके बाद विड्रॉ। चलिए जी, इसके बाद जो है हम नोटपैड पर चलते हैं और नोटपैड पर देखते हैं कि हमारे जो कोड्स हैं इसके लिए वो क्या क्या बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा login.php का पेज है जिसमें हमने PHP सेशन और कनेक्शन को स्टार्ट करवाया है और यहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया है जिसमें यूज़र क्या क्या एंटर करेगा, अपना नेम एंटर करेगा और कार्ड नंबर एंटर करेगा और अपना पासवर्ड एंटर करेगा। फिर सबमिट का बटन क्लिक करेगा तो यहाँ पे ये देखें वो कहते हैं कि अगर तो लॉगिन का बटन जो है, सबमिट के बटन का नाम हमने लॉगिन रखा हुआ है। ठीक है, अगर लॉगिन का बटन प्रेस हुआ है तो आप क्या करो, कार्ड नंबर वेरिएबल पिन वेरिएबल में स्टोर करा दो कार्ड नंबर और पिन की वैल्यू। फिर आप क्यूरी लगाओ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र, कि आप यूज़र से सब कुछ ले आओ जहाँ पे कार्ड नंबर वो है जो यूज़र ने एंटर किया है, और क्यूरी चला दी है। उसके बाद हमने लिखा है कि अगर तो पिन जो यूज़र ने एंटर किया है वो डेटाबेस वाली पिन से मैच हो रही है तो आपने कार्ड नंबर को सेशन में स्टोर करा के यूज़र को कहाँ ले जाना है, हेडर वाले पेज पे। अब देखें ये CSS स्टाइलिंग है, ये सिर्फ हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा पेज अट्रैक्टिव लगे। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो लिख सकते हैं। फिर हम होम पेज पे सेम हमने जो है उसी तरह PHP सेशन और कनेक्शन स्टार्ट करवाया है जो कि DB और सर्वर के दरमियान कनेक्शन होता है। अब यहाँ पे भी हमने फॉर्म बनाया है। यहाँ पे यूज़र फॉर्म में क्या एंटर कर रहा है, अमाउंट जो कि उसने विड्रॉ करानी है और विड्रॉ का बटन। अब यहाँ पे सेम वो कह रहे हैं कि अगर तो जो है ये देखें आप, यह पहले तो यूज़र वेरीफाई हो रहा है कि जो कार्ड नंबर यूज़र ने एंटर किया है वो सही है, वही है जो सेशन में स्टोर है। अगर है तो ठीक है। फिर वो क्या होगा, हमारी जो है क्यूरी लगेगी कि आप बैलेंस ले आओ उस वाले यूज़र से जिसने अपना कार्ड नंबर एंटर किया हुआ है। फिर क्यूरी को एग्जीक्यूट कराया हमने और करंट बैलेंस का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने क्या स्टोर करा दिया, यूज़र का अभी वाला बैलेंस। अब वो कह रहे हैं कि अगर विड्रॉ का बटन यूज़र क्लिक कर रहा है तो आप क्या करो, अमाउंट वेरिएबल में क्या यूज़र की अमाउंट स्टोर करा दो जितनी उसने एंटर की है। अब वो कहता है कि यूज़र का जो करंट बैलेंस है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा जो अमाउंट वो निकाल रहे हैं उससे, तो आप उसको बैलेंस निकाल के ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कर देना, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आप इनसफिशिएंट बैलेंस कर देना। और यहाँ पे चेंजिंग कैसे होगी कि हम अपडेट कर देंगे यूज़र का जो बैलेंस है उसको, किससे कि अब जो यूज़र ने जितना निकाल दिया है बैलेंस आफ्टर से उससे। उसके बाद MySQL हम क्यूरी लगाएंगे, जो हमारा ट्रांजैक्शंस का टेबल होगा उसमें हमने बैलेंस बिफोर, बैलेंस आफ्टर, डेट टाइम वगैरह वगैरह ये सारी वैल्यूज़ हम एंटर कर देंगे और ये सेम CSS स्टाइलिंग आप जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कर लेंगे। अच्छा, अब जो है हम क्रोम पे जाते हैं और क्रोम पे जाके हम अपना कोड जो है वो एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, तो ये देखें मैं जो है फ़िलहाल मैं अपने क्रोम पे जा रही हूँ और क्रोम पे जाके जो मैं अपना URL टाइप करूँगी HTTP लोकल होस्ट, उसके बाद क्लासवर्क, क्योंकि ये जो क्लासवर्क है ना ये मेरा फ़ोल्डर है, इसके अंदर मैं अपनी सारी फाइल्स इकट्ठी करके रखती हूँ। अच्छा ये देखें ये टाइपो है, ये सारा जो है ना मुझे HTTP उसके बाद लोकल होस्ट, ये सारा मुझे छोटा लिखना था जो पहले मैंने बड़ा लिख दिया था। अच्छा, इसके बाद ये क्लास वर्क है जो कि मेरा क्या है, मेरा फ़ोल्डर है जिसके अंदर मैं अपनी चीज़ें स्टोर कराती हूँ। उसके बाद ATM का मैंने उसके अंदर भी एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है और ATM के बाद मैंने मेरी जो फ़ाइल का नाम है वो है login.php। चलें जी बिस्मिल्लाह, हम इसको एंटर कराते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा लॉगिन सिस्टम हमारे सामने आ गया। अब ये देखें हमें गलत नाम एंटर करके और गलत पिन एंटर करके लॉगिन करा के देखते हैं तो क्या आएगा, इनवैलिड कार्ड नंबर और पिन। अब हम एक सही जो है कार्ड नंबर एंटर कराते हैं, ठीक है 1001, और उसके बाद जो है हम पासवर्ड भी पिन भी उसकी सही एंटर कर देते हैं। जब हम पिन भी सही एंटर करेंगे फिर लॉगिन प्रेस करेंगे तो देखें अल्लाह का शुक्र है ये हमारा क्या हो जाएगा, ATM डैशबोर्ड वाला पेज खुल गया, यानी कि होम पेज। बैलेंस है इसका 1500। अब 1500 में से मैं कहती हूँ कि भाई मुझे 700 जो है तुम निकाल के दे दो, तो देखते हैं कि ये निकाल के देगा विड्रॉ। तो देखें लिखा आ गया अल्लाह का शुक्र है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। तो इस तरह से जो है हमारा ATM सिस्टम डिज़ाइन होता है। होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।